हेलो, नमस्ते। आज का पाठ है तुलसीदास के कुछ पद और ये पद तुलसीदास की रचना गीतावली से लिए गए हैं। पाठ संख्या है 7। यहाँ हम 2 पद पढ़ेंगे, जिनमें से प्रथम पद में राम के वन चले जाने के बाद उनकी माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। माता कौशल्या राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। पहला पद हम देखते हैं। जननी निरखती बान धनुहिया, बार बार उर नैननी लावती प्रभु जू की ललित पनिया। जननी का अर्थ है माता, निरखती निहारना, धनुहिया छोटे धनुष, उर हृदय, नैननी आँखें, लावती लगाना, पनिया का अर्थ है नन्ही जूतियाँ। माता कौशल्या श्री राम के धनुष बाण को निहारती है और बार बार उनकी नन्ही नन्ही जूतियों को अपने हृदय और आँखों से लगाती है। कभू प्रथम ज्यों जाई जगावती, कही प्रिय वचन सवारे, उठो तात बलि मातु बदन पर, अनुजा सखा सब द्वारे। कभी वो पहले की भांति सवेरे सवेरे श्री राम के कमरे में जाती है और यह प्रिय वचन कहकर उसे जगाती है। वह प्रिय वचन क्या है? उठो तात, हे पुत्र उठो, तुम्हारे मुख पर माता बलिहारी है। और वो कहती है कि तुम्हारे भाई और तुम्हारे मित्र सब दरवाजे पर खड़े हैं, अर्थात तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कबहू कहती यूं, बड़ी बार भई जाहू भूप पहूं भैया, बंधु बोली जेईम जो भावे गई निछावरी मैया। कभी कहती है कि भैया बहुत देर हो गई है, महाराज के पास जाओ अपने भाई के साथ में, अपने मित्र के साथ में, और जो अच्छा लगे वह भोजन करो। कबहू समूझी वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी से, तुलसीदास वह समय कहे ते लागती प्रीति सिखी से। अब तक माता कौशल्या श्री राम के बचपन को याद कर रही थी और जैसे ही उसे श्री राम के वन गमन की बात याद आती है कि श्री राम तो यहाँ नहीं है, वे तो वन चले गए हैं, तो वह बहुत अधिक दुखी हो जाती है और चित्र के समान स्थिर हो जाती है। जिस प्रकार चित्र हिलता डुलता नहीं है, माता कौशल्या बिल्कुल उसी चित्र के समान स्थिर हो जाती है। और तुलसीदास जी विरह वेदना में डूबी माता कौशल्या के विषय में वो कहते हैं कि माता कौशल्या की स्थिति एक मोर के समान है। कोई मोर अपने सुंदर पंखों को देखकर नाचता रहता है और जैसे ही मोर की नज़र उसके पैरों पर जाती है तब वह रोने लगता है, क्योंकि मोर का पंख बहुत सुंदर होता है लेकिन उसका पैर उतना ही कुरूप होता है, बहुत ही खराब दिखता है। तो माता कौशल्या की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। वह श्री राम के बचपन को याद करती है और उस समय वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसे याद आता है श्री राम के वनवास की, वो तो वन चले गए हैं, तब माता कौशल्या रोने लगती है, अर्थात वो दुख से भर जाती है। विशेष में हम देखेंगे इस पद में पुत्र वियोग से दुखी माता कौशल्या की वेदना मुखरित हुई है। दूसरा है अपने पुत्र राम के बचपन की वस्तुएं देखकर व्याकुल माता कौशल्या का मार्मिक चित्रण किया गया है। भाषा ब्रज है, वात्सल्य रस है, जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार है,
बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रीति सीखी सी और चित्र लिखी सी में उपमा अलंकार है और भाषा में प्रवाह है। दूसरे पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी घोड़ों को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्या आने का निवेदन करती हैं और कहती हैं, राघव एक बार फिर आवो, ए बरबाजी बिलो की आपने बहुरो बन ही सिधावो। कहती है, हे राघव तुम एक बार फिर से वापस आ जाओ, एक बार यहाँ आकर अपने इन घोड़ों को देख लो। बिलोकी का अर्थ होता है देखना, बाजी का अर्थ है घोड़ा। तो इन घोड़ों को देख लो और फिर वापस वन चले जाना। जे पै प्याई पोखी कर पंकज वार वार चुचुकारे, क्यों जीव ही मेरे राम लाडीले ते अब निपट बिसारे। वो कहती हैं, इन घोड़ों को तुम पानी पिलाकर मजबूत कर, पोखी का अर्थ है मजबूत करना, मजबूत कर अपने कमल रूपी हाथों से बार बार पुचकारते थे, उनको सहलाते थे। मेरे लाडले मेरे राम, अपने इन प्रिय जीवों को तुम भूल गए हो, तो ये अब तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। भरत 100 गुनी सार करत है, अति प्रिय जानी तिहारे, तदपि दिन ही दिन हो तो झांवरे, मनहु कमल हिम मारे। आगे माता कौशल्या कहती है, भरत जानते हैं कि ये घोड़े तुम्हें बहुत प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं, और इसलिए भरत उनकी 100 गुनी सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं। फिर भी दिन ब दिन ये घोड़े कमजोर होते जा रहे हैं, मानो कोई कमल हिमपात का मारा हो। अर्थात कोई कमल को हिम मारता है तो वह कमल कुम्हला जाता है, मुरझा जाता है। तो ये घोड़े भी श्री राम के न रहने के कारण मुरझा गए हैं, कुम्हला गए हैं, कमजोर हो गए हैं। सुनहु पथिक जो राम मिलही, बन कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोही और सबहिन ते, इनको बड़े बड़ो अंदेशो। माता कौशल्या कहती है, हे पथिक सुनो, यदि तुम्हें रास्ते में राम मिल जाए तो मेरा संदेश उसे देना और यह कहना कि मुझे तो सबसे ज़्यादा इन घोड़ों की ही चिंता रहती है। सबसे बढ़कर मुझे इन घोड़ों की ही चिंता है। अर्थात माता कौशल्या की चिंता यही है कि कहीं ये घोड़े राम वियोग में दुखी होकर मर न जाएं। विशेष बिंदु, भाषा ब्रज है, छंद पद्य है, समस्त छंद में अनुप्रास अलंकार है, कर पंकज में रूपक अलंकार है, मनहु कमल हिम मारे में उत्प्रेक्षा अलंकार है, वार वार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और पुत्र वियोग में दुखी माता कौशल्या की मार्मिक दशा का वर्णन है।